साथियों, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना हॉरोस्कोप यानी कि राशिफल देखा हो, सुना हो और अंदर से महसूस हुआ हो कि सही तो लग रही हैं चीजें लेकिन मैच क्यों नहीं होती हैं? फिर आपने खुद को ये समझा भी लिया होगा कि चलो कोई बात नहीं, जनरल प्रिडिक्शन है, शायद लागू नहीं होते होंगे। लेकिन मैं आज आपको एक अनकंफर्टेबल सत्य यानी कि सच बताने वाला हूं। हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी गलत राशिफल देखने से गुजरी हो। गलत, जी हाँ। आप जिस भी राशिफल को सालों से पढ़ते आ रहे हैं, अपनी राशि मानकर जिसकी रील देख रहे हैं, जिसके शॉर्ट्स पर आप भरोसा कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी राशि ही ना हो। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी जन्म तारीख 14 अप्रैल के आसपास है या मई में 14 या फिर जून जुलाई किसी भी महीने में 14 मई की तारीख के आसपास है, तो 90% चांस है कि आप गलत राशिफल की वजह से प्रेडिक्शंस को कंज्यूम करते जा रहे हों। और यही रीजन है कि कभी हॉरोस्कोप हिट होता है तो कभी मिस हो जाता है, क्योंकि सितारे झूठ नहीं बोलते, गलत आपकी कुंडली बोल रही है। आज इस वीडियो में मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं कोई मीठी मीठी बातें भी नहीं कर रहा। आज मैं पूरा साइड्रल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, असली रिप्लेसमेंट के बारे में, असली प्लेसमेंट के बारे में, असली स्काई के बारे में, असली सितारों के बारे में और असली सच्चाई के बारे में बताने आया हूं। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आने वाले अपने पूरे साल के लिए अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना अपनी जन्म तारीख के हिसाब से, तो 2026 आपको ब्लाइंड साइड यानी धोखा तो बिल्कुल नहीं देगा। राशिफल के मामले में आप पहले से तैयार रहोगे। अब बात करता हूं, बताता हूं आपको, ये बात कोई आपको नॉर्मली नहीं बताने वाला है कि आपकी एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस फेल क्यों होती हैं। ज़ोडिएक यानी कि तारा चक्र, जो राशि चक्र है, वो कोई एक पत्थर से लिखी हुई लकीर या कार्विंग नहीं है जो फिक्स ही रहती है। धरती जो है वो वॉबल करती है, घूमती है, सितारे शिफ्ट होते हैं, स्काई भी जो है, अंतरिक्ष जो है वो स्लोली स्लाइड करता है। और पिछले करीब 2000 सालों में एक्चुअल ज़ोडिएक लगभग 24 डिग्री शिफ्ट भी हो चुका है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आज भी वही पुराना स्काई यूज कर रही है, जबकि साइड्रल वैदिक एस्ट्रोलॉजी आज के रियल स्काई पर बेस्ड है। मतलब सूर्य आज जिस नक्षत्र में है वही आपका एक्चुअल साइन है। इसलिए जब साइड्रल प्रेडिक्शन सुनते हो तो दिल में जरूर उतरेगा और सच्चा निकलेगा, क्योंकि वो कोई फैंटेसी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी है। अब चलिए 2026 की असली कहानी शुरू करते हैं, डेट बाय डेट आपकी राशि के हिसाब से, यानी जिस तारीख को आप जन्मे उस तारीख के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, 14 अप्रैल से अगर 14 मई में आपका जन्म हुआ है, इस रेंज में, तो एरीज साइन का इफेक्ट आप पर आने वाला है। मूवमेंट, माइंड एंड मैसिव इनर शिफ्ट का ये समय रहने वाला है साथियों। अगर आपका जन्म 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में हुआ है तो सूर्य मेष में है आपके जन्म के समय। अब ध्यान से सुनिएगा, 2026 आपके लिए एक जगह टिककर बैठने वाला साल बिल्कुल नहीं है। आप फिजिकली जाएं या ना जाएं, लेकिन मेंटली आप हमेशा मोशन में रहोगे। बहुत सारे विचार मन में, बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारे प्लान्स आपके दिमाग में घूमेंगे। कार, कम्युनिटी, शॉर्ट ट्रिप्स, ये सब आपकी लाइफ का हिस्सा बनेंगे इस साल। अब एक इंटरेस्टिंग बात, अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच में आपको एक प्रीव्यू मिलने वाला है, एक छोटा सा ग्लिम्स, एक आइडिया मिलने वाला है, जैसे एक वीडियो का शॉर्ट फॉर्म में रील मिलता है कि मिड 2026 से लाइफ कैसी होने वाली है। इस समय पर आपका मन करेगा घर कुछ अलग होना चाहिए, रेनोवेशन होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ डेकोरेशन होना चाहिए, कुछ रीडेकोरेशन होना चाहिए, या फिर अपने लोकेशन को ही बदलने के बारे में विचार आप कर सकते हैं। लेकिन असली कहानी जून 2026 के बाद में शुरू होगी। जून 2026 के बाद में बड़ा शिफ्ट आएगा। जून के बाद आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे। सिबलिंग्स यानी छोटे भाई बहन और आपके भाई बहनों के साथ में कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर भाई बहन है तो उनसे मिलना, उनसे बात करना या उनसे जुड़ा हुआ कोई बड़ा इवेंट या क्रिएटिविटी जरूर होने वाली है। एरीज वालों, आपने खुद को ऐसा कभी नहीं देखा होगा। आइडियाज इतने अनयूजुअल होंगे कि पहले खुद ही डाउट करोगे कि ये प्रैक्टिकल भी है या नहीं, ये है, मतलब ये करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए सिचुएशन में। लेकिन यही आइडियाज भविष्य को सुनहरा बना देंगे। शनि और नेपच्यून 12वें घर में बहुत इंपॉर्टेंट योग बनाएंगे। ये एक सीरियस बात है साथियों। पूरा 2026 शनि और नेपच्यून आपके 12वें घर में रहने वाले हैं, मतलब पास्ट बार बार सरफेस करेगा। ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड पीपल, पुराने लोग, पुराने इमोशंस, पुरानी पहचान, पुराने जानकार लोग, पुराने दोस्त, कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप भूल चुके थे, वो वापस आ सकते हैं। अप्रैल के आसपास में स्लीप के इश्यूज आएंगे, एंग्जाइटी यानी कि चिंता रहने वाली है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स का महसूस होंगे लाइफ में।
किसी खास व्यक्ति की तरफ से। अपने कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स से सावधान रहिएगा। बैक बाइटिंग पॉसिबल है, लोग पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, आपकी चुगलियां करेंगे। अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। रेस्ट करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। राहु जो 11वें घर के प्रभाव देगा आपको, वो हिडन ब्लेसिंग्स हैं। अच्छी न्यूज ये है कि राहु आपके 11वें घर में है और ये नए लोगों से, पावरफुल कनेक्शन से, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड से कनेक्शन आपके बनवाएगा। 2026 में आप क्या जानते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप किसे जानते हो। रिलेशनशिप भी कनेक्शंस के थ्रू ही आएगी। बस एक लेसन, एक सबक याद रखिएगा, जो कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिएगा साथियों। आशा करता हूं आपका साल अच्छा रहे साथियों। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम लेकर आते हैं ऐसे वीडियोस लगातार आपके लिए साथियों। अब एक आखिरी बात साथियों, जो हर साइन के लिए लागू है, हर राशि के लिए लागू है। 2026 आसान साल नहीं है लेकिन ऑनेस्ट है। ये साल आपको पूछने वाला है कि क्या तुम वही बनकर रहना चाहते हो जो अब तक बने हुए थे, या फिर क्या तुम इवॉल्व करना चाहते हो, बदलाव चाहते हो, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। साइडल एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं होती साथियों, प्रिपेयर्ड करने के लिए होती है, आपको तैयार करने के लिए होती है। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से सुना होगा साथियों, तो आप ब्लाइंड नहीं हो, आप अवेयर बन चुके हो, आप जागरूक बन चुके हो, और अवेयरनेस ही असली प्रोटेक्शन होता है साथियों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 2026 उन लोगों को रिवॉर्ड करेगा जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, चेंज से नहीं भागते हैं, जीवन में बदलाव से नहीं भागते हैं। अगर आपको लगा ये बात मेरे दिल तक पहुंची है तो समझ लीजिए सितारों ने आपको, आपका दरवाजा खटखटा दिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सेव कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपका साइडल साइन क्या है और आप इस वीडियो के बाद क्या कदम उठाने वाले हैं। 2026 आने वाला नहीं है साथियों, वो लगभग स्टार्ट हो चुका है। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस साल आप क्या है जो यूनिवर्स से चाहते हैं साथियों। अपनी विश लिखिएगा, जरूर यूनिवर्स सुनती है, आपके कमेंट जरूर मैं पढ़ता हूं और आपसे जवाब देने की कोशिश करता हूं साथियों। अगर अपनी जन्म कुंडली का या अपने डेटा का न्यूमरोलॉजिकली या किसी भी तरीके से आप एनालिसिस, डीप एनालिसिस करवाना चाहते हैं ताकि 2026 और अच्छा बने साथियों, तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहेगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। आपका 2026 शुभ रहे। जय श्री राम। किस्मत की